क्योंकि अब जिन के लिए तो एक अच्छी एंट्री ही होगी। हो गए। आज तो बहुत ज्यादा ही लेट हो गया, इतनी देर से सो ही रहे हैं हम। कितने क्यूट लग रहे हो तुम सोते हुए। क्या कर रही हो? खुद उठ गई और मुझे भी जगा रही हो? हाँ, क्योंकि मैं उठ गई हूँ, अब तुम्हें भी उठना पड़ेगा। ओके? चलो अब सोना बंद भी करो, उठ जाओ। तुम्हें तो क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। हाँ। पता नहीं अभी इतनी सुबह सुबह कौन आ गया डिस्टर्ब करने की। आंटी, मॉम, कैसे हो बेटा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप दोनों अचानक से क्यों? शुगा बेटा तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? हम दोनों मिलने के लिए आए हैं। हमने सोचा बहुत टाइम हो गया तुम दोनों से मिले हुए, तो मिल ले। इसलिए शुगा बेटा मैं और तुम्हारी आंटी तुम दोनों से मिलने आए हैं। फिर शुगा की मॉम और जिमिन की मॉम घर के अंदर जाते हैं। मुझे ऐसे मत देखो, मैंने नहीं बुलाया। चुप बैठो। क्या हुआ बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया हम दोनों आए? नहीं नहीं आंटी, ऐसा नहीं है, हमें तो बहुत अच्छा लगा आप आए। सच में जिमिन बेटा? हाँ मॉम, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा आप दोनों आए। कितनी प्यारी हो तुम तो बिल्कुल बहू मटेरियल हो मेरी। क्या मॉम, क्या बोलती हैं आप भी? हाँ तो कौन सा उन्होंने गलत बोला है? सही तो बोला है। पता है सही बोला है, पर उन्हें अभी नहीं पता हमारे बारे में कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम दोनों के बीच में कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? तुम दोनों साथ में रहते हो, मतलब किस तरह से? मॉम, जैसे साथ में रहते हैं उसी तरह से रहते हैं। क्या बोलते हो तुम? हमारे कहने का मतलब इतने टाइम से तुम दोनों साथ रह रहे हो, कुछ हुआ नहीं क्या तुम दोनों के बीच में? क्योंकि यहाँ तो तुम दोनों अकेले थे ना, तो कैसा चल रहा है तुम दोनों के बीच? मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिर आप दोनों कहना क्या चाहती हैं? ओह कम ऑन, हम दोनों से अब छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना, तो साफ साफ बता दो हम दोनों को। हम यही छोटी सी बात जानने के लिए उतने दूर से यहाँ पर आए हैं तुम दोनों के पास। ताकि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद कर सको, प्यार कर सको, इसीलिए तो हम दोनों ने तुम दोनों को साथ रखा था। और ये मेरा बेवकूफ बेटा, इसे तो मैंने जबरदस्ती भेजा था तुम्हारे पास। चलो ये अच्छा हुआ कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए हो, मुझे तो बस यही चाहिए था। Several days later. जैसा मैंने कहा है, सब कुछ इसी तरह से डेकोर होना चाहिए। बिल्कुल भी इधर उधर हुआ ना तो तुम्हारी नौकरी खा लूंगा मैं। सर ये क्या बात होती है? मुझसे नहीं होगा ये सब, आप समझते क्यों नहीं? तुमसे जितना कहा गया है उतना करो बस। सर मान लीजिए मैंने सब कुछ डेकोर कर दिया, पर टी मैम को यहाँ पर बुलाएंगे कैसे? उसे बुलाना मेरी जिम्मेदारी है, तुम उसके बारे में मत सोचो। ओके, तुम्हें जितना काम कहा गया है उतना करो, जल्दी से सारा काम कंप्लीट करो। ओके सर। बाकी तो अपनी स्वीट हार्ट को कैसे बुलाना है मैं तो वो खुद जानता हूँ।
हेलो। हाँ बोलो, आप क्या हुआ? एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है, क्या तुम यहाँ आ सकती हो मेरे ऑफिस में प्लीज? आ जाओ जल्दी। और हुआ क्या है, आप ठीक तो हो ना? इस तरह अचानक से फोन कर दिया, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ वही तो बात है, मेरी तबीयत ही तो ठीक नहीं है। प्लीज जल्दी से आ जाओ, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। ठीक है तो फिर आप रुको, मैं अभी आती हूँ। और हाँ मैंने गाड़ी भिजवा दी है, ओके आ जाना। मुझे तो समझ नहीं आता, पता नहीं क्या करते रहते हैं ये। बस उनकी तबीयत ठीक हो, ज्यादा खराब ना हो बस। आप प्लीज जल्दी चलो ना। सर मैम आ गई हैं। ये सब कितना सुंदर लग रहा है, मुझे इसलिए यहाँ पर बुलाया है क्या? आखिर ये सब क्या है? झूठ बोला मुझसे? तुमसे झूठ बोल सकूं इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में, पर तुम्हें सरप्राइज करने की बात हो तब तो थोड़ा झूठ बोल सकता हूँ, है ना? प्रॉमिस करता हूँ कभी वैसे झूठ नहीं बोलूंगा, पर ऐसे झूठ तो हमेशा बोलता रहूंगा जो तुम्हें खुशी दे। और जब तुम खुश रहोगी तब मैं खुश रहूंगा। तुम्हें इतना तेज बुखार है, तुमने मुझे बताया भी नहीं। बताया तो तभी तो तुम यहाँ पे बैठे हुए हो। हाँ तो कितनी देर बाद बताया तुमने? तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अगर पहले मैं बता देती तो क्या ही हो जाता। तुम्हें मुझे बताना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे सब कुछ पता होना चाहिए तुम्हारे बारे में। तुम हमारे साथ भी नहीं रहती कि मुझे सब कुछ पता हो। तुम पता नहीं क्या तुम्हें बुखार चढ़ा हुआ है कि अकेले रहती हो। क्या कर रहे हो तुम? ये मच्छर मार रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें क्या कर रहा हूँ मैं? कितना तेज बुखार है तुम्हें। हाँ तो तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आखिर परेशान क्यों ना हूँ मैं? अब तुम्हारी एक भी जिद नहीं चलेगी, तुम हमारे साथ रहोगी बस। हाँ तो मैं जैसा बोलती हूँ तुम वैसा करते क्यों नहीं? फिर अपना मुंह बंद करो तुम बस। खुद का ध्यान तो रख नहीं पाती हो और रहना अकेले है तुम्हें। मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ, समझ में आया तुम्हें? तुम्हें पता भी जब तुमने कॉल किया तो मॉम भी कितना परेशान हो गई थी। तुमने तो पूरे घर को तंग कर रखा है। मैंने पूरे घर को तंग कर रखा है, मुझसे लड़ो मत वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। मैं लड़ नहीं रहा, मैं तुम्हें बस समझा रहा हूँ और तुम्हारी केयर कर रहा हूँ, समझ में आया? नहीं है जरूरत मुझे तुम्हारी केयर की, अपनी केयर अपने पास रखो। तुम गुस्से में बिल्कुल लाल बंदर लगती हो। लो खाओ इसे। हस्बैंड हो, खुद से खिला नहीं सकते क्या तुम?
हाँ तो ऐसे बोलो, इतना बड़ा मुंह खोला, मैं तो डर ही गया। और तुम अगर मेरे से इसी तरह दूर रहोगी तो हमारे बच्चे कैसे होंगे? और हमारी जनरेशन बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे है, तुम समझ रही हो ना? हाँ तो तुम्हें बच्चे चाहिए है ना? अरे चाहिए तो बोलो ना। हाँ तुम खुद ही सोचो कितना अच्छा लगेगा ना, छोटे छोटे बच्चे पूरे घर में दौड़ेंगे। चलो एक फोटो लेते हैं, याद रहेगा कि तुमने मेरी केयर की थी। और इसी फोटो को दिखा के मैं आगे भी करवाऊंगी। ओह तब तो मुझे भी एक फोटो लेनी चाहिए कि मैंने तुम्हारी केयर की है। और उस फोटो को दिखाकर मैं भी बोलूंगा कि मैंने तुम्हारी केयर किया, तो मुझे सुनाने की कोशिश मत करना कभी। और खुद के बारे में इतनी तारीफ लिखी है। हाँ तो केयर की है तुम्हारी अपनी वाइफ की, सबको पता चलनी चाहिए कि मैं कितना केयरिंग हस्बैंड हूँ। और ये सब छोड़ो, चलो आराम करने। वैसे मैंने गलत लड़के से शादी नहीं की है, बिल्कुल सही लड़के से शादी की है। केयरिंग हो तुम। अब लेटो और सो जाओ। मुझे नहीं सोना, मैं इतनी भी थकी हुई नहीं हूँ और ना ही इतनी बीमार हूँ। पर तुम जितने भी बीमार हो तुम्हें सोना चाहिए। और सोने के बाद जब तुम उठोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम ठीक हो जाओगी पूरी। तो चुपचाप सब लेट जाओ। हाँ अच्छे हो और तुम्हें पता है तुम कितनी अच्छी हो, इतनी कि मैं बता भी नहीं सकता। फिर से एक बार उजड़ जाते हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जरूर करूंगी। आते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। फिर से एक बार बिखर I love you too ते। तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। मुझे इश्क हुआ, बेवक्त हुआ, सब कैसे हुआ। चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। सब जैसे हुआ, शिद्दत से हुआ, मैं मस्त हुआ वल्लाह, मेरे दिल ने दिया जो तुझे। सर मैं ये पेपर्स लेकर आ गया। बहुत बढ़िया, ला इधर दो। ये कैसे पेपर्स हैं? हाँ हम दोनों की शादी के पेपर्स हैं। ये मैरिज सर्टिफिकेट है। मैंने कहा ना हम शादी कर रहे हैं। आपको कुछ ज्यादा नहीं जल्दी हुई है शादी की? तो ये बात तो तुम्हें भी पता है, मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ शादी के सपने देखे हैं। तो फिर करो शादी, साइन करो। ओके ये लो, आप खुश हो? आप हो गई मैं ऑफिशियली आपकी। ये एग्रीमेंट मैंने खुद बनाया है, तुम्हें इस पे साइन करना पड़ेगा कि तुम मुझे छोड़ के कभी जिंदगी में नहीं जाओगी। शादी तो आपने कर ही ली है, मैं कहाँ जाऊंगी आपको छोड़। इस जन्म में तो हम साथ हैं, पर आने वाले जितने जन्म होंगे हम उसमें सब में साथ रहेंगे। ये उसका एग्रीमेंट है और तुम्हें इस पे साइन करना पड़ेगा और मुझे प्रूफ दो कि तुम भी मेरे साथ रहोगी।
अब जल्दी से साइन कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सारे लम्हे, सारे पल, सारे जन्म तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ये लो, हो गया। कांग्रेचुलेशंस आप दोनों को। कांग्रेचुलेशंस आप दोनों को। कांग्रेचुलेशंस मेरे बच्चों। थैंक्स डैड। आई होप कि तुम दोनों अब खुश रहो, तुम दोनों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, हमेशा साथ रहो दोनों। जी डैड, अब हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे, फिर चाहे मॉम भी करने की कोशिश करें। सुना तुमने, मत करना ऐसा कुछ भी। हाँ, मैं क्यों करूंगी? मेरे बच्चों में आके मेरी खुशी है। आई होप कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो और खुश रहो। मेरे बेटे को भी खुश रखना तुम, ओके? हमेशा साथ रहो और कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना, ओके? कभी नहीं छूटेगा साथ मॉम। तो चले हम। शादी तो हो ही गई अपनी, भागने के लिए तैयार हो? तो वाइफ रेडी हो भागने के लिए? यस मेरे हस्बैंड। लेट्स गो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी मुझे इतना प्यार करने वाला भी कोई मिलेगा, पर मेरा सोचना बिल्कुल गलत था। मुझे तो बहुत प्यार करने वाला मिला है। अच्छा लग रहा है ना? बहुत नॉटी हो रही हो तुम आजकल, है ना? क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा जो मैं कर रही हूँ तुम्हारे साथ? ये तो मुझे बहुत पसंद है। I love you too। सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ऐसे ही चिपका रहूंगा और कुछ नॉटी हरकतें भी करूंगा। क्या क्या बोलते हो तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। मेरा पहला प्यार भी तुम हो और आखिरी भी तुम ही हो। शुगर, ये कितना सुंदर है ना? वाओ जिमिन, उधर देखो वो कितना प्यारा है। तुमने सही कहा, उधर देखो वो वाला कितना प्यारा है। देखो उधर। ओहो, पता नहीं जिन कहाँ पर चली गई है। आपको कुछ पता है? सुनो, जिन और आदम कहाँ पर है? शादी शुरू होने वाली है, वो दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे। मैं भी तो उन्हें ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ पर है दोनों। फाइनली आखिर ये दोनों आ ही गए। वो पहली बार जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों
तरह से आना कोई जरूरी नहीं था, पर जिन और मैं इसी तरह मिले थे पहली बार। हम पहली बार इसी तरह और इसी बाइक के जरिए मिले थे, और उस दिन के बाद से आज हम इस तरह एक दूसरे के साथ हैं, और मैं चाहता हूँ इसी तरह हम दोनों हमेशा साथ रहें। जिन, तुम्हें याद है हम किस तरह पहली बार मिले थे? हाँ आरम, वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ जब हम दोनों मिले थे। अब मैं सोचता हूँ काश वो दिन मेरे जिंदगी में पहले क्यों नहीं आया। आई लव यू जिन, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा।